नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खास क्लास लेकर के आपकी सेवा में मैं आज उपस्थित हो गया हूं। इस क्लास के अंदर हम जानने जा रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी को अब स्टार्ट कर लिए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला कॉन्टिनेंट यानी कि पहला महाद्वीप अंटार्कटिका हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के 7 उप महाद्वीप हैं, जिनमें से अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। इसके अलावा एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका, ये कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप। इनमें से पहला महाद्वीप आपके सामने आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नाम है बच्चे अंटार्कटिका। आ जाओ सरकार, सब लोग आ जाओ, बहुत जल्दी से आ जाओ, बोर्ड पे सब लोग आ जाओ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, अगर कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर करके ज्यादा यहाँ पे लोगों को जोड़ देंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही आनंद के साथ में पढ़ा पाऊंगा। देवता लोग हैं बच्चे, अपना टॉपिक अंटार्कटिका, इसका बिल्कुल जीरो से लेकर के और पीक पॉइंट तक सारे के सारे सवाल कंप्लीट कराएंगे। अगर आपने ये क्लास बिना पॉज किए शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी देख ली तो मेरा आपसे दावा है, वादा है कि आप कोई भी सवाल अगर अंटार्कटिका से पेपर में आता है तो आप उसको छोड़ करके नहीं आएंगे। चाहे तो आप चपरासी का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे तो आप फिर आईएएस का पेपर देने जा रहे हैं। बच्चों, अंटार्कटिका यानी कि दोस्तों एक बहुत ही गजब का इसका नाम अंटार्कटिका पड़ा। पहले इसी पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये आर्कटिक ओशियन के एंटी यानी कि विपरीत दिशा में, इसी कारण से इसको अंटार्कटिका कहते हैं। चूंकि ये क्या चीज है बच्चे, पहला पॉइंट मैंने बोला, चूंकि ये एंटी है किसके, अंटार्कटिका के, किसके, आर्कटिक ओशियन के एंटी है। इसी कारण से आपने इसको नाम दिया है अंटार्कटिका। इसी कारण से, क्योंकि ये एंटी है किसके, आर्कटिक ओशियन के एंटी, इसी कारण से आपने इसको अंटार्कटिका कहा है। दोस्तों, इसके थोड़ा सा मैं डायग्राम को अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको बनाना चाहता हूं तो बच्चे आ जाओ, ध्यान से आ जाओ बच्चे, सब लोग आ जाओ, ध्यान से आ जाओ बच्चे, ध्यान से सब लोग आ जाओ बच्चे, सब लोग आ जाओ बच्चे, जुड़ जाओ सब लोग आ जाओ, बहुत प्यार से आ जाओ। ये मैं अंटार्कटिका की आपसे बात कर रहा हूं। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बातें हैं कुछ इसके बारे में, बहुत स्वीट, बहुत हॉट बातें हैं। बहुत ही गजब का ये टॉपिक है, बहुत ही इत्मीनान से आपको समझ में आएगा। चीज़ें बहुत सरल हैं, बहुत सरल चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत आसान है। आसान होने के साथ, सरल होने के साथ साथ बहुत ही रोचक भी हैं। दोस्तों, ये अंटार्कटिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। अंटार्कटिका के ठीक इस तरफ है दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ठीक नीचे की तरफ ये स्थित है और दक्षिणी अमेरिका से जिस दर्रे के द्वारा ये अलग होता है, इस दर्रे का नाम है बच्चे ड्रेक दर्रा। इसी का नाम है ड्रेक दर्रा। पेपर में सवाल आता है, बताइए कौन से दर्रे से अंटार्कटिका दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है। तो बच्चे अपना उत्तर हो जाएगा बच्चे ड्रेक दर्रा। तो ड्रेक दर्रे की सहायता से अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है। दोस्तों, यही बराबर में बच्चे, यही बराबर में एक और दर्रा है। ये जो दर्रा मैंने आपके सामने बना दिया है, इसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। पेपर में सवाल आता है, बताइए एलिफेंटा दर्रा कहां है। दोस्तों, एलिफेंटा दर्रे को लेकर के सवाल आता है, एलिफेंटा दर्रा। तो एलिफेंटा दर्रा कहां है, अंटार्कटिका में है। पेपर में सवाल पूछेगा, बताइए एलिफेंटा दर्रा कहां है। तो बच्चे एलिफेंटा दर्रा अंटार्कटिका में है। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है और पूरा का पूरा महाद्वीप चूंकि बर्फ से ढका हुआ है, इसी कारण से, इसके बर्फ से ढके होने के कारण से इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट बोला गया है। पेपर में पूछ लेता है, बताइए किसे व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहा गया है, यानी कि सफेद महाद्वीप किसे कहा गया है। सफेद महाद्वीप बच्चे अंटार्कटिका को ही कहा गया है, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण से देखने में सफेद रंग का दिखाई देता है, इस कारण से इसको सफेद महाद्वीप बोला गया है। दोस्तों, इस पर जीवन यानी कि आदमी नहीं रहते हैं। जीवन तो है, समुद्र में इसके में जीवन है, काफी कुछ है चीजें, ऑक्सीजन भी है, लेकिन आदमी नहीं रहते हैं। बहुत ही कौतूहलों से भरा हुआ है और इसी कारण से, चूंकि कौतूहलों से, और यहाँ पे वैज्ञानिक खोज भी बहुत ज्यादा चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे देशों के रिसर्च स्टेशन भी मौजूद हैं। इसी कारण से इसको साइंस कॉन्टिनेंट यानी कि विज्ञान महाद्वीप भी बोला गया है। विज्ञान महाद्वीप भी इसी कारण से इसको बोला गया बच्चे।
विज्ञान महाद्वीप भी इसी कारण से इसको बोला गया है। आपसे पूछ लेगा बताइए साइंस कॉन्टिनेंट यानी कि विज्ञान महाद्वीप किसे कहा गया है? तो साइंस कॉन्टिनेंट अर्थात विज्ञान महाद्वीप भी अंटार्कटिका को ही कहा गया है। क्लियर है आपको? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? एक और सवाल आता है, बताइए सर्वोच्च महाद्वीप, सबसे ऊंचा महाद्वीप, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट किसे कहा गया है? तो इसी को हाईएस्ट कॉन्टिनेंट, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि हाईएस्ट कॉन्टिनेंट का मतलब आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च महाद्वीप, सर्वोच्च महाद्वीप भी बच्चे इसी को बोला गया है, सर्वोच्च महाद्वीप भी इसी को बोला गया है। तो पेपर के सवाल तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछ ले बताइए व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहा गया है? तो अंटार्कटिका को कहा गया है। साइंस कॉन्टिनेंट किसे कहा गया? अंटार्कटिका को कहा गया है। हाईएस्ट कॉन्टिनेंट किसे कहा गया? अंटार्कटिका को ही कहा गया है। दोस्तों ये वाला जो इसका भाग है ये पानी और बर्फ का मिला जुला भाग है। पानी भी है, यहां पे बर्फ भी है, पानी भी है और बर्फ भी है, यानी पानी के ऊपर बर्फ है, बर्फ के नीचे, इसका मतलब जमीन नहीं है। ये बर्फ के ऊपर जमीन नहीं, बर्फ के नीचे पानी है, लेकिन ऊपर से ठोस दिखाई देता है। इसी को कहते हैं रॉस आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ। ये दोनों तरफ है यहां पे, रॉस आइस शेल्फ। पेपर में पूछ लेगा बताइए किस महाद्वीप पे रॉस आइस शेल्फ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में ही रॉस आइस शेल्फ पाई जाती है। दोस्तों ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण से इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट बोला गया है। लेकिन इसका एक भाग ऐसा भी है जहां बर्फ नहीं है, एक भाग यहां थोड़ा सा भाग ऐसा भी है जो बर्फ से मुक्त है, यहां पे बर्फ नहीं है, इस एरिया में बर्फ नहीं है, ये थोड़ा सूखा भाग भी यहां पे मौजूद है और इसका नाम है पामर आर्क क्षेत्र। इसी का नाम है पामर, इसको PALMER अंग्रेजी में लिखना है, तो पामर आर्क या प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। पामर आर्क क्षेत्र ये कैसा क्षेत्र है? स्नो फ्री, यानी बर्फ से रिक्त मुक्त है, बर्फ से मुक्त भाग, बर्फ से मुक्त भाग इसका कौन सा है? बर्फ से मुक्त भाग कौन सा है? पामर आर्क भाग इसका बर्फ से मुक्त भाग है, यानी यहां पे बर्फ नहीं पाई जाती है। दोस्तों यहां पे एक पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला मैंने यहां पे एक बना दी। इस पर्वतमाला का नाम है क्वीन मॉड पर्वतमाला। इसका नाम है क्वीन मॉड पर्वतमाला यानी माउंटेन रेंज। क्वीन मॉड पर्वतमाला जो है, ये क्वीन मॉड पर्वतमाला है, वो अंटार्कटिका में है और ये पर्वतमाला इस अंटार्कटिका को दो भागों में बांटती है। कौन कौन सा? एक तो लार्ज अंटार्कटिका, एक स्मॉल अंटार्कटिका, यानी कि सूक्ष्म या लघु कह सकते हैं, लघु अंटार्कटिका। और दूसरा वाला कौन सा भाग हो गया? ग्रेटर अंटार्कटिका, यानी कि दीर्घ या कि बड़ा अंटार्कटिका। तो आपसे पेपर में सवाल आता है कि कौन सी पर्वतमाला दो भागों में बांटती है? तो क्वीन मॉड पर्वतमाला इसको दो भागों में बांटती है। दोस्तों यही क्वीन मॉड पर्वतमाला के साइड में ही यहां एक चोटी है और ये जो चोटी है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये यहां पे जो मैंने बना दिया, ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम है माउंट विंसेंट मैसिफ। माउंट विंसेंट मैसिफ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। पेपर में ऐसे करके ही सवाल आता है, सबसे ऊंची चोटी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसेंट मैसिफ, जो कि लघु अंटार्कटिका में है। लघु अंटार्कटिका दीर्घ अंटार्कटिका किससे अलग होते हैं? क्वीन मॉड पर्वतमाला से अलग होते हैं। दोस्तों यहीं पर एक और पर्वतमाला पाई जाती है, इस पर्वतमाला का नाम है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन रेंज या प्रिंस चार्ल्स पर्वतमाला। और इस प्रिंस चार्ल्स पर्वतमाला पर ही दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहीं पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन रेंज पर पाया जाता है और इसका नाम है लैम्बर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बच्चे। दुनिया मतलब विश्व का, पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा क्या चीज बच्चे? ग्लेशियर। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर। सब लोग जुड़े रहो इत्मीनान के साथ में, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लेम्बर्ट है। किस पर्वतमाला पर है बच्चे? प्रिंस चार्ल्स पर्वतमाला पर है। यानी आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लेम्बर्ट अंटार्कटिका में है और वहां पर पाई जाने वाली प्रिंस चार्ल्स पर्वतमाला पर है। दोस्तों दुनिया का सबसे ठंडा स्थान, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान वॉस्टॉक कहां है? तो अंटार्कटिका में ही है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान क्या नाम है इसका? वॉस्टॉक। ये क्या है? दुनिया का सबसे ठंडा स्थान, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान और इसका नाम है वॉस्टॉक। तो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान वॉस्टॉक कहां पर है? अंटार्कटिका में है। इसका नाम क्या है? वॉस्टॉक है। और यहां पे जो तापमान है वो -93 डिग्री सेल्सियस है। और इस वॉस्टॉक को ही रसिया ने अपना रिसर्च स्टेशन यानी कि अनुसंधान केंद्र बना लिया है। तो आपसे पूछता है बताइए वॉस्टॉक को किसने अपना अनुसंधान केंद्र बना रखा है? तो रसियन रिसर्च स्टेशन, रसियन रिसर्च स्टेशन, रसिया का एक रिसर्च स्टेशन है, नाम है इसका वॉस्टॉक। तो रसिया का रिसर्च स्टेशन वॉस्टॉक है। वॉस्टॉक दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है जहां का तापमान -93 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों इसके अलावा यहां पे भारत के भी रिसर्च स्टेशन हैं। भारत का सबसे पुराना रिसर्च स्टेशन जो सबसे पहले बना उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री ये कब बना? 1982 में। ये भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री इंडिया का सबसे पहला रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका एंड द नेम इज दक्षिण गंगोत्री, जो कब बना था? 1982 में। इसके बाद 1992 में एक और भारत ने अपना रिसर्च स्टेशन बनाया जिसका नाम था मैत्री। ये कब बनाया? 1992 में बनाया। और फिर एक और रिसर्च स्टेशन भारत का यहां पे बना, वो कौन सा है? भारती। ये तीनों भारत के रिसर्च स्टेशन है। ये कब बना? ये बना 2007 में। 2007 में। ये तीनों के तीनों जो आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं बच्चे, तीनों के तीनों क्या हैं? भारत के रिसर्च स्टेशन। ये भी और ये भी भारत के रिसर्च स्टेशन है बच्चे। भारत के रिसर्च स्टेशन हैं। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों के तीनों जो हैं ये भारत के रिसर्च स्टेशन हैं। दोस्तों यहां पे जो पशुओं की अगर मैं बात करता हूं, जो पशु यहां पे पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, तो दोस्तों यहां पे पाए जाते हैं, पशु की बात कर रहा हूं बच्चे, एनिमल्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे पाई जाती हैं सील्स यहां पे पाई जाती है। सील्स समुद्र का एक जंतु है सील्स। इनको आप क्या कहते हैं? समुद्री गाय भी कहते हैं इनको। पेपर में पूछ लेता है समुद्री गाय यानी कि सी काउज। किसको कहा गया है? सील्स को ही कहा गया है। आपसे पेपर में पूछ लेता है वॉलरस, ये दूसरा पशु है जो यहां पे पाया जाता है। वॉलरस ये भी समुद्र में ही पाया जाता है। इसको कहते हैं आप समुद्री हाथी के नाम से जानते हैं, सी एलिफेंट के नाम से। समुद्री हाथी यानी कि सी एलिफेंट यानी कि समुद्री हाथी। सी एलिफेंट यानी समुद्री हाथी। किसको? वॉलरस को कहा गया है समुद्री हाथी। और दोस्तों ये भी यहीं अंटार्कटिका में पाई जाती है। इसके अलावा पेंगुइन भी पाई जाती है यहां पे। पेंगुइन एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है। पेंगुइन एक पक्षी है लेकिन उड़ता नहीं है। कहां पाया जाता है? अंटार्कटिका में। बिना उड़ने वाला पक्षी, ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है। यह पक्षी उड़ता नहीं है। यह पक्षी क्या नहीं करता? उड़ता नहीं है। यह पक्षी उड़ता नहीं। पक्षी है, पंख हैं, चलता है लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं करता, उड़ता नहीं है। ऐसा पक्षी पेंगुइन है जो पंख होने के बावजूद भी उड़ता नहीं है। ठीक है बच्चे, और कोई सवाल इसमें? हाँ, एक सवाल और आता है कि बताइए
दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऐसे करके सवाल आ जाता है कि बताइए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले, दक्षिण ध्रुव कहां है? तो यहीं पर है, अंटार्कटिका में। दक्षिणी ध्रुव यहीं पर है, तो दक्षिणी ध्रुव कहां पे? पहले तो ये समझो, जो दक्षिणी ध्रुव है, सदर्न पोल है, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, ये जो है कहां पे? अंटार्कटिका में। यहां पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम आपसे पूछता है, एमंडसन। एमंडसन, एमंडसन कहां के? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये व्यक्ति है एमंडसन, और ये सबसे पहले साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति। अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल पे जो पहुंचा था उसका नाम रॉबर्ट पियरी है। अगर नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले व्यक्ति की बात करता हूं तो रॉबर्ट पियरी, ये दोनों नाम याद होने चाहिए आपको। रॉबर्ट पियरी, फिर उसका नाम है रॉबर्ट पियरी। क्लियर है आपको? रॉबर्ट पियरी फिर उसका नाम है, ठीक है। एक डेमो फ्यूजी नाम का रिसर्च स्टेशन यहां पे जापान का भी है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉस्टोक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ठंडा है, और ये तीनों इसलिए चूंकि ये भारत के हैं। तो डोम फ्यूजी की भी अगर मैं बात कर लूं तो डोम फ्यूजी भी एक रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे। ये किसका? ये बच्चे जापान का है, ठीक है। ऐसे बहुत रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, यूएसए के भी रिसर्च स्टेशन है, लेकिन हमको उन सब की चिंता नहीं करनी है। तो डोम फ्यूजी एक रिसर्च स्टेशन है जो कि जापान का है और यहीं पर है, यानी कि अंटार्कटिका में ही वो है। चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है आपको? इसमें मेरे विचार में और तो कोई सवाल बच नहीं रहा है, सारे के सारे सवाल हो गए हैं, ठीक है। व्हाइट कॉन्टिनेंट, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, मूविंग कॉन्टिनेंट और ड्रेक पैसेज, पाम आकर, पहाड़, ये सारा कुछ मैं आपको करा चुका हूं, इसमें कुछ भी बचेगा नहीं। सारी चीजें आपकी कंप्लीट हैं बच्चे, सारी चीज कंप्लीट हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे, एक बार जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीन, चलिए मैं हट जाऊं सामने से, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट जल्दी से मार लीजिए। कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है बच्चे, सारा कंप्लीट करा दिया। मैं आपसे कुछ सवाल अब इसमें पूछूंगा, मैं आपसे इसमें अब कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है बच्चे। इसको हटा रहे हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जल्दी शेयर मारो, एक बार जल्दी शेयर मारो। सवाल मैं पूछता हूं, देखते हैं जो लोग शुरू से जुड़े रहे वो ज्यादा अच्छा जवाब देते हैं, बीच में आके जो जुड़े वो ज्यादा अच्छा जवाब देते हैं। एक बार सब लोग शेयर मार दीजिए, एक बार सब लोग शेयर मार दीजिए, एक बार सब लोग। मैं इसको हटा देता हूं, मिटा देता हूं। चलिए ये रहा डस्टर और इसको हम मिटा देते हैं और आपके सामने फिर पहला सवाल हम यहां पे लगाएंगे। सब लोग एक बार शेयर करो बच्चे जल्दी से। आप बहुत सारे कम्युनिटीज में जुड़े हुए हैं, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे तो शेयर कैसे कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे भी आप में से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो लिंक को कॉपी करके बच्चे जल्दी से एक बार वहां पे शेयर करके बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ दीजिए, बहुत जल्दी से स्टूडेंट्स को जोड़ दीजिए बच्चे। बहुत प्यारे लोग हैं आप लोग। सवाल मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूं, खूबसूरत खूबसूरत सवाल मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूं बच्चे, खूबसूरत खूबसूरत सवाल आपके सामने मैं अंटार्कटिका से लगाने जा रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल लगा दीजिए, बोर्ड पे लाइए सवाल को, करिए तैयार सवाल को, जल्दी से करिए तैयार, जल्दी से तैयार कर दीजिए सवाल को, जल्दी से डाल दीजिए, तैरा दीजिए सवाल को, लाइए सवाल को, लाइए सवाल आ गया। बहुत अच्छे, बताओ सवाल का उत्तर चाहिए जल्दी से, जल्दी। निम्न में से किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा गया है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या एशिया? बोलो जल्दी, सवाल का उत्तर चाहिए। एबीसीडी कमेंट फास्ट, कमेंट जल्दी से करो बच्ची, जल्दी से। बहुत गजब के इंसान है, गजब, सुंदर, खूबसूरत। देखो आंसर आना चालू हो गया, सबका उत्तर आ रहा है बच्ची। सी सबका उत्तर है, बहुत अच्छे। अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप कहा गया बच्ची, अंटार्कटिका। क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिका। ठीक है बच्चे, जल्दी से बोलो, जल्दी से। क्लियर हो गया? चलिए हटाइए, अगला लाइए, अगला क्वेश्चन, जल्दी फेंक दो इनके आगे। अगला क्वेश्चन सुंदर तरीके से आ गया। बोलो बच्चे, बहुत गजब। उत्तर बताइए जल्दी उत्तर बोलो बच्चे, जल्दी सवाल का उत्तर दीजिए। निम्न में से किस महाद्वीप को सर्वोच्च महाद्वीप, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट कहा गया? बोलो जल्दी से। एबीसीडी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही उत्तर। इसी को बोला गया बच्चे, अंटार्कटिका को ही बोला गया है। इसका भी यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सी ऑप्शन ठीक है, अंटार्कटिका। इसी को हाईएस्ट कॉन्टिनेंट बोला गया है। अगला सवाल डालो जल्दी, अगला सवाल, तीसरा सवाल डालिए जल्दी से। निम्न में से कौन सी पर्वतमाला अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है? निम्न में से कौन सी 4 पर्वतमाला दे रखी है, 2 भागों में बांटती है? एक लेसर अंटार्कटिका, एक लार्जर अंटार्कटिका, एक स्मॉलर अंटार्कटिका, लघु अंटार्कटिका और दीर्घ अंटार्कटिका, 2 में भाग देती है। ऐसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, विक्टोरिया, रॉकी, डार्लिंग या फिर क्वीन मॉड। आपको बताना है जल्दी से, बोलिए जल्दी से। गजब, बहुत अच्छी। डी उत्तर हो गया इसका, क्वेश्चन 3 का डी उत्तर हो गया, क्वीन मॉड माउंटेन रेंज।
बिल्कुल सही आंसर है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गजब है बिल्कुल। अगला सवाल, इसको हटाइए, अगला सवाल डाल दीजिए इनके आगे, इनके कदमों में अगला सवाल लेटा दीजिए। निम्न में से कौन सी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है? हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। द क्वेश्चन इज नाउ दैट which one of the following is the highest peak of Antarctica, and you have 4 options for this particular question, and the options are Watch Dog, Lambert, Prince Charles या फिर Mount Vincent Massif। अब बहुत अच्छी भाई, गजब गजब, बहुत सुंदर सुंदर, जोरदार, जिंदाबाद, बहुत अच्छी बच्ची। माउंट विंसेंट मैसिफ, माउंट यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, माउंट विंसेंट मैसिफ, गजब, ये सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका की, गजब। अगला सवाल डालो, अगला जल्दी से बच्चे, जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, देखो इतना अच्छा प्रैक्टिस आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, इतना अच्छा कंटेंट और उसके बाद में इतने अच्छे अच्छे सवाल, पेपर में आए हुए सवालों को एकाग्र बना के और आपके सामने डालना, ये अपने आप में आपके लिए स्पेसिफिक क्लास है और ऐसी क्लास ढूंढने से नहीं मिलेगी। इस कारण से पूरे जुनून के साथ में, पूरे अपने आत्म सम्मान, अपने आत्म भाव, अपनी अंतर आत्मा की आवाज, अपने पूरी एकाग्रता, अपने अंदर की अभिधारणा, मोटिवेशन को लेकर के क्लास को करना है। बहुत अच्छा, गजब का उत्तर आप लोग देने। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इंग्लैंड, वॉस्टॉक, सियाचिन या मोनसिनराम? बिल्कुल गजब का उत्तर है वॉस्टॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का यानी कि वॉस्टॉक, इसको रसिया ने अपना रिसर्च स्टेशन बना लिया है। यहां पे तापमान 93 है माइनस का, ठीक है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हो गया 5वीं का, क्लियर हो गया ना। चलो अगला सवाल लाइए इनके लिए, खूबसूरत सा सवाल लगा दीजिए अगला, बहुत अच्छी बच्ची, गजब का सवाल। बोलो उत्तर, निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ, बोलो जल्दी से। क्या ऑप्शन? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने, कौन कौन सा? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या फिर एमंडसन या फिर रॉबर्ट पियरी? जल्दी से आंसर चाहिए बच्ची, जल्दी से आंसर चाहिए, बोलो जल्दी, बोलिए ना। एमंडसन, तीसरा वाला ऑप्शन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गजब के लोग हैं बच्चे, गजब के, गजब है एकदम से, यानी कि सी ऑप्शन यानी कि एमंडसन बिल्कुल सही है। छठे सवाल का आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अगला सवाल डालते हैं इनके आगे, अगला सवाल इनके कदमों में लिटा दीजिए अगला सवाल कदमों में इनके जो है। अंटार्कटिका में स्थित भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? सबसे पहला, भारत के 3 अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बताए हैं, उनमें सबसे पहला कौन सा है हमको ये बताना है, ठीक है। बोलो जल्दी से। पहला ऑप्शन आपके सामने, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारतीय, यमुनोत्री। बोलो जल्दी से कौन सा, बोलो ना जल्दी से। अरे सब लोग बोलो बच्चे, देख क्या रहे हो, सब लोगों का उत्तर आना चाहिए, सब लोगों का एक तरफ से। देखो ऐसे लाइन लगा दो, देखो अभी देखो लाइन लगाई आपने, बहुत गजब के लोग। पहला ही ठीक है बिल्कुल, दक्षिण गंगोत्री, पहला ही बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल ए ऑप्शन ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री बिल्कुल सही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, अगला सवाल डालो इनके आगे, अगला सवाल डाल दो इनके आगे बहुत जल्दी से, बहुत गजब तरीके से अगला सवाल डाल दीजिए। 8वां आ गया, बोलो। अंटार्कटिका का बर्फ मुक्त, ये बर्फ नहीं बच्चे, बर्फ है, यहां पे बर्फ कर लो इसको, बर्फ मुक्त भाग कौन सा है? फ्लैंडर्स, पामर प्रायद्वीपीय भाग या ग्रासलैंड या सैंडी? बोलो जल्दी से। अंटार्कटिका का एकमात्र बर्फ मुक्त भाग, बोलो जल्दी से बच्ची, जल्दी से बोलो बच्ची, सुंदर तरीके से बोल दीजिए, सुंदर तरीके से, होठ तरीके से बोल दीजिए उत्तर को। गजब है बच्ची, गजब, एकदम से गजब। कौन सा है बताइए? बहुत अच्छी बच्ची, पामर प्रायद्वीपीय भाग, यानी बी ऑप्शन इसका ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। पामर प्रायद्वीपीय यानी कि आर्क एरिया, यह बिल्कुल सही जवाब है, पामर प्रायद्वीपीय भाग बिल्कुल सही है इसका, बी ऑप्शन ठीक है। नवा सवाल लाइए इनके आगे, नवा सवाल जल्दी से, जल्दी उठाइए, आगे सवाल बोलो। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका? एंड यू हैव 4 ऑप्शन, एंड ऑप्शंस आर माउंट एरेबस, माउंट विंसेंट मैसिफ, स्ट्रेम्बोली या कैटापॉक्सी। You have 4 options for this particular question. This question I have not discussed in the previous time. That's why the question is important. You all should give the answer. Yes, please. Wow, my God. Some guys are so hot. चलिए बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी। इसका ए ऑप्शन आप याद कर लीजिए, इसको बच्ची याद कर लीजिए, माउंट एरेबस, AREBUS, जल्दी से याद कर लीजिए, माउंट एरेबस को याद कर लीजिए। Mount Erebus is the only
ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका, ये जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है बच्चे, चलो अगला सवाल लाओ इनके आगे, अगला सवाल डाल दो इनके कदमों में, सवाल को होगा सो देखा जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा अंटार्कटिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास इज डिवाइड अंटार्कटिका फ्रॉम साउथ अमेरिका? बोलो जल्दी से, चार ऑप्शंस, ड्रेक पास, स्वैग पास, चार्ल्स पास या फिर नामचा भारवा पास। बोलो जल्दी से, इसका तो आंसर आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे। 10वीं का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ड्रेक पास पहला ही है बिल्कुल। चलिए बिल्कुल पहला ही है ड्रेक पास, ड्रेक दर्रा यानी कि ड्रेक पास, बिल्कुल सही आपने बोला ड्रेक पास। ये सारे के सारे गजब के इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों ने कर लिए हैं, सारे के सारे गजब के सवाल आप लोगों ने कर लिए हैं दोस्तों। बहुत ही गजब तरीके से आपने पढ़ाई को किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग जब इतनी मेहनत के साथ में चीजों को अंजाम देते हैं। आप सारे के सारे लोग, आपको एक क्लास दिल को छू गई होगी जो शुरू से लेकर के लास्ट तक जिन्होंने इस क्लास को किया होगा। आपसे विनम्र निवेदन यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। देखो मैं डेली शाम को 8 बजे आके आपके लिए क्लास लेके आता हूं, क्लास बहुत गजब होती है। ज्योग्राफी को आप अगर एक बार, जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, दावा है मेरा, अगर एक सवाल आपका पेपर के अंदर उसमें छूट जाए, तो इस कारण से अगर आपको ये बढ़िया बढ़िया क्लासेस अच्छे अंदाज में आपको अगर सीखना है, आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सब लोग इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर से इसको शेयर कर दीजिएगा, इसके लिंक को कॉपी करके जरूर से बच्चे, जरूर से याद रखना है आप सब लोग। ठीक है, ओके चलिए अब आपसे मैं विदा लेता हूं, आपसे मुलाकात करूंगा सुबह को। किस क्लास में? मैथ की क्लास में। सुबह 8 बजे क्लास होती है, गजब की क्लास होगी। फिर 9 बजे आपकी जो है करंट अफेयर्स की क्लास होगी, शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास होगी और फिर 8 बजे जीके की क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और अब जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ने के बाद में आराम से खाना वाना खा लीजिएगा। खा लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और फिर पढ़ाई करके और आराम से सोना। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।